सिनेमाघरों में एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है होम बाउंड। अभी इस मूवी को 2026 के ऑस्कर विनिंग में ऐड किया गया है। और क्यों ऐड किया गया है बिना रिलीज के पहले ही? क्या इस मूवी को भाई पब्लिक का जो ओपिनियन है उसे चाहिए ही नहीं या ज़रूरत ही नहीं है? सेंसर बोर्ड में इस चीज़ को देखा गया, जस्टिफाई किया गया और फिर उसके बाद इसको वहीं से ही भी ऐड कर दिया गया। बाकी इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं अजय घैवान हैं, जिन्होंने भाई मसान जैसी मूवी बनाया था 2015 में आई थी, देखा होगा, जिसके मेन लीड में विक्की कौशल और ऋचा चड्ढा थी। तो वो मूवी काफ़ी अच्छी थी। तो डायरेक्शन उन्हीं का है भाई, नीरज घैवान जी का। बाकी इसको प्रोड्यूस किया है करण जौहर जी ने। तो प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन तो होगी। अब इस मूवी को इतने हाई लेवल पे हाइप दी जा रही है, क्या ये चीज़ सही है या गलत है? रिलीज़ के पहले इसको ऑस्कर विनिंग में रखा गया है और क्या है इस पूरी मूवी का ओवरव्यू, आइए एक छोटी सी वीडियो में बात करते हैं। मूवी के मेन लीड की मैं बात करूं तो ईशान खट्टर है, विशाल जेठवा है, जानवी कपूर है। जानवी कपूर तो आजकल भाई ऐसा लग रहा है कि वो आलू होती है ना, कि आलू हो गई है भाई, हर मूवी में आपको दूसरी तीसरी मूवी में ये मिल जाए। तो मूवी की स्टोरी में आपको चंदन और शोएब की दोस्ती दिखाया जाएगा, जो कि समाज में फील करते हैं वो अच्छाई और बुराई को, जिसकी वजह से वो बनना चाहते हैं भाई पुलिस इंस्पेक्टर, ताकि उनको समाज में एक अच्छा सा सम्मान मिले, इज्जत मिले। और इसके बाद मूवी में क्या होने वाला है ये चीज़ को आप मूवी में देखिएगा। बाकी बात करते हैं इस मूवी की बाउंडिंग की। इस मूवी की जो हाइप इतनी जनरेट हुई है कि भाई 2026 में रिलीज के पहले अनाउंसमेंट हुआ है, वो क्यों हुआ है? इनफैक्ट अगर मैं बात करूं भाई स्टार कास्टिंग की, तो भाई विशाल जेठवा और ईशान खट्टर, इनकी जो एक्टिंग है, परफॉर्मेंस है, वो नेक्स्ट लेवल। फील करोगे कि भाई ये दोनों कोई एक्टर नहीं है, एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये उसी कैरेक्टर में हैं। तो यहाँ पे तो भाई काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की मूवी आपने देखी थी मर्दानी में, कितनी बेहतरीन एक्टिंग बंदे ने किया था। उसके बाद से भाई पता नहीं क्या हुआ, बंदे को कोई मूवी नहीं मिली हुई है। लेकिन होम बाउंड में उन्होंने जो अपनी परफॉर्मेंस दी है उस चीज़ के लिए तो भाई दाद देना पड़ेगा। वहीं पे मूवी में भाई बहुत ही गंभीर चीज़ों पे कहीं कहीं बात हुई है, तो वो चीज़ दिल को छू जाती है। और ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की जो दोस्ती दिखाई गई है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा टच करती है। आज की दोस्ती में आपने देखा होगा भाई कि एक दूसरे को साले एक दूसरे को ही गाली देते हैं, वो उनकी माँ बहन कर रहे हैं, वो उनकी माँ बहन करते हैं, खाली नाम होता है भाई कि हाँ दोस्ती चल रही है। लेकिन अगर आपके अंदर सच्चा दिल धड़क रहा है, चीज़ों को महसूस करते हो, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, तो कहीं ना कहीं अगर वो सिनेरियो आपके सामने पेश किया जाता है, वो सिचुएशन आपके सामने पेश की जाती है, तो वो आपको हर्ट करती है ज़रूर कि चीज़ें जो भी दिखाई जा रही है कहीं ना कहीं वो चीज़ है। तो कुछ सिचुएशन ऐसी वहाँ पे क्रिएट की गई है मेकर्स द्वारा, जहाँ पे आपको रियल में अंदर से फील आएगा कि यार जो चीज़ है बढ़िया है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मूवी में मिलता है। वहीं पे मूवी का क्लाइमैक्स जो है, मूवी जब आधे घंटे बचती है तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मूवी की यूँ समझ लो कि जान है। वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस आपको करती है। मूवी का जो रन टाइम है अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे 2 मिनट या 1 घंटा 59 मिनट ऐसे ही है। तो मूवी का लेंथ बहुत ही ज़्यादा नहीं है। लेकिन वहीं पे निगेटिव पॉइंट की मैं बात करूं तो मूवी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डल से दिखती है, स्लो होती है। अब मूवी इतनी बड़ी बन रही है तो हर कोई मूवी होती है भाई कि जहाँ पे मेकर से एक लेवल में इंटरेस्ट को बनाए रखता है, ये बहुत ही कम होता है। और वहीं पे जानवी कपूर की बात करूं तो ये स्मॉल टाउन गर्ल की कैरेक्टर को निभाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनका जो कैरेक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट नहीं लगता है। इसी जगह पे किसी ऐसे मिच्योर कैरेक्टर को रखा जाता है, लेडीज़ कैरेक्टर, और भी निखार के लेकर के आती है अपनी परफॉर्मेंस या अपनी कैरेक्टर, अपनी एक्टिंग को, उस कैरेक्टर को। तो मूवी में थोड़ा और भी जान होती है। जैसे कि आपने 12 फेल में देखा था उस लेडीज़ को, भाई एक्सेप्टेशन वहाँ पे थी उस लेडीज़ का कैरेक्टर जब उसके सामने आया था कि जब उसका इम्तिहान का टाइम था तो बंदी ने क्या डिसीजन लिया था, सोच के देखिए। तो वो चीज़ जो थी वो एक्सेप्टेशन के बाहर थी। तो ऐसा ही कुछ था, हालांकि इतनी बुरी नहीं है। एक रो कैटेगरी की चीज़ों को दिखाया गया, गांव की समाज को दिखाया गया, तो वहाँ पे जो चीज़ है वो सूटेबल बैठता है। वहीं पे म्यूज़िक जो है वो भाई मूवी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको इम्प्रेस करने में पूरी कोशिश करता है भाई, और इम्प्रेस आप होते भी हो। म्यूज़िक की सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ तो बहुत ही हाई लेवल का नहीं है, क्योंकि मूवी ही उस कैटेगरी में नहीं रखी गई है। अगर आप मास ऑडियंस हो तो आपके लिए डेफिनेटली ये मूवी नहीं है। अगर आप चीज़ों को नॉर्मल तरीके से समझने वाले हो और समाज में क्या होने वाला है, इनफैक्ट यहाँ तक कि ये मूवी सिटी के जो लोग हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको ये चीज़ को समझने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो गाँव से हो, अगर आप विलेज से हो, स्मॉल टाउन से हो, तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि ये मूवी ऑस्कर में जाने के लिए क्यों तैयार है।
तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आज तक की जितने ऑस्कर में जाने वाली मूवियाँ हैं भाई, उनके अंदर अगर आप झांक के देखोगे तो वो गरीबी से रिलेटेड चीज़ें होंगी उसमें, तभी वो ऑस्कर में जाती है। गरीबी को इतनी हाई लेवल पे ग्लोरीफाई किया जाता है कि आप इनफैक्ट अब फॉर एग्जांपल आप यही देख लीजिए कि जैसे अभी कोई बड़ा इंसान हो, वो अपना पॉडकास्ट में देख लीजिए या कहीं स्पीच दे रहा है, वो अगर बताता है कि मैं पहले घर में था अपने तो खाने के लाले पड़े होते थे, 2 रोटी भी मैंने इतना स्ट्रगल किया, इतने बार मैंने धक्के खाए और फिर जा कर के भाई मैं स्टेज पे पहुंचा हुआ, तो वो चीज़ स्टोरी जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस आपको करती है, इंटरेस्ट पहुंचाती है। वहीं पे कोई अमीर इंसान हो और वो कह दे कि भाई मेरे घर में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी और ये थे, मेरे पिताजी ने बोला कि खुद के पैर पे खड़े होकर के दिखा, पूरा सपोर्ट मेरा तुम्हारे साथ है, तो ऑडियंस क्या बोलेगी, सुनने वाला क्या बोलेगा, यही बोलेगा ना कि भाई आपका पैसा था और दबा के आपको सारी चीज़ों की सुविधा मिली और उसके बाद आप यहाँ पे पहुँच गए हो, तो आपने स्ट्रगल क्या किया, कुछ नहीं किया। तो ऐसी ही एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस चीज़ को आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि गरीबी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो उसको बड़े स्तर में लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे भाई ये चीज़ ऑस्कर में जाती है। बहुत सारी मूवियों का एग्जांपल होगा, आपको ये चीज़ें गलत लग रही होंगी, लेकिन थोड़ा सा आप सोच के देखिएगा अपने तरीके से। हो सकता है कि मैं चीज़ों को समझा नहीं पा रहा हूँ, उस वे में नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन आप अपने ढंग से उसको सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ऑस्कर में जाने वाली जितनी सारी मूवी हैं कोई मास एक्शन नहीं है, कोई बड़ी बिग बजट की मूवी नहीं है। आपको ऐसी ही लो बजट की जो मूवियाँ हैं, गरीबी स्तर की जो मूवियाँ हैं, ऐसी ही सारी मूवियाँ आपको मिलेंगी ऐसे ऑस्कर में जा। एक अच्छे टाइम टेबल में चलती है, गांव के बाउंडेशन को दिखाया गया है, दोस्ती काफ़ी अच्छी दिखाई गई है, वहीं पे प्यार स्नेह मोहब्बत जो होती है, गांव का जो कल्चर इस समय चल रहा है, गरीबी को ले करके कितनी बुराई लोग करते हैं, जातिवादिता क्या होती है, ये सारी चीज़ों का जो होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस किया है मेकर्स द्वारा। अब करण जौहर हैं तो और उनकी धर्मा प्रोडक्शन है तो चीज़ें तो उसी हिसाब से होंगी। बाकी गाइज़ इस मूवी में आपको कोई भी वल्गर सीन नहीं मिलेगा, कोई एडल्ट भाषा का यूज़ नहीं मिलेगा, आप भी फैमिली के साथ इसको देख सकते। बाकी गाइज़ अगर भाई की वीडियो 1% आपको पसंद आई हो या कुछ कमी दिख रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि तुम्हारा भाई उस चीज़ को ठीक कर सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि तुम्हारा भाई तुमसे ज़रूर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।